गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे और आज उसको आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और कीवर्ड्स हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं और इसके बाद फिर देखते हैं आगे। ठीक है, मोशन मोशन में कुछ वर्ड्स हैं जिसका हम लोग बार बार यूज करते हैं। ठीक है, मोशन के बारे में अभी तक हम लोग क्या जाने, तो टाइप्स ऑफ मोशन, स्टेट्स के आधार पर कितने टाइप के मोशन होते हैं वो, और आज हम लोग जानने वाले हैं कि पोजीशन क्या होता है। जैसे हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि इस एक पोजीशन से दूसरा पोजीशन चेंज करना। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं, कहीं से स्टार्ट हो रहा है, स्पीड, डिस्टेंस, ये सब के बारे में बात करते हैं। तो आज हम लोग जानते हैं सबसे पहला चीज होता है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, और पोजीशन से पहले ओरिजिन। कोई भी चीज चलना शुरू होगा तो वो किसी ओरिजिन से स्टार्ट होगा ना, मूव करना शुरू होगा तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा। तो ओरिजिन को क्या बोल सकते हैं हम लोग, किस तरह से बता सकते हैं, तो इसको बता सकते हैं इट इज द पॉइंट और लोकेशन फ्रॉम वेयर, इट इज द पॉइंट और लोकेशन where the distance is being measured. The distance is being measured. ठीक है, और ये वो पॉइंट होता है जैसे मान लो हम लोग यहाँ से शुरू कर रहे हैं और हम लोग को जाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ना, स्टार्ट तो इस पॉइंट से हम लोग कर रहे हैं, कहाँ तक जाना है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हुए और हम लोग को यहाँ पे पहुँचना है। तो ठीक है, तो ये जो मेजरमेंट हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये जो मेजरमेंट हुआ, ठीक है, तो इसी के बारे में बताता है ये पॉइंट, इसी के बारे में बताता है कि कहाँ से हम लोग उसको मेजर करेंगे, किस जगह से उस डिस्टेंस को मेजर करेंगे, ये यही बताता है। ठीक है, अब सेकंड टॉपिक पर आते हैं हम लोग। इसके बाद सेकंड चीज होता है पोजीशन। क्या होता है पोजीशन? हम लोग बार बार बोलते हैं कि हम लोग अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं या कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। पोजीशन क्या होता है? तो पोजीशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का लोकेशन क्या है, कहां पर है वो, वही उसका पोजीशन हो गया। तो इसके बारे में ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, इट रिप्रेजेंट्स the location of an object। ठीक है, मतलब अगर दो पॉइंट गिवन है हम लोग के पास में, यहां से कोई चीज चलना शुरू हुआ, उसका पोजीशन मान लो वो यहां पे पहुंचा, उसका पोजीशन क्या है? अगर मान लो कि यहां से यहां तक का दूरी डिस्टेंस अगर मान लो x है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो y है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या होगा x प्लस वाई, इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन होगा, ये जो जिस पॉइंट पर ये पहुंचा हुआ, ये कौन सा पॉइंट है, इसके बारे में बताओ। ठीक है, ये होता है पोजीशन। फिर तीसरे चीज पर आते हैं। तीसरा चीज क्या होता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस होता क्या है? तो जो पाथ है ना, जो पाथ है उसका लंबाई को हम लोग, अगर कोई मूविंग बॉडी उसको कवर कर रहा है तो वो कितना दूरी तय किया। ठीक है, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। ठीक है, तो वो कितना लंबाई तक गया, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इट इज द एक्चुअल length of path covered by a moving body in any direction। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में जो बॉडी मूव कर रहा है उसके बारे में बताता है ये। ठीक है,
तो ये जो उसका लेंथ है वो कितना दूर तक गया, वो लेंथ है, एक्चुअल लेंथ जो है उसके बारे में बताता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट इसका होता है मीटर। हम लोग मीटर में हम लोग इसको मेजर करते हैं, इसको एम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, इट नेवर बी जीरो। ठीक है, जैसे ही हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, मतलब अगर मान लो कि ये पॉइंट है, ओरिजिन है, ठीक है, और कहीं भी हम लोग जा रहे हैं, किसी भी डायरेक्शन हमारे पास नहीं है, तो डायरेक्शन जब नहीं है तो ये क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी होगा। ठीक है, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई डायरेक्शन नहीं, मतलब यहाँ से इधर भी जा सकता है, इस पोजीशन पर गया, इधर गया, कहीं भी जा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि यहाँ से लेकर के ये लास्ट यहाँ तक गया, इसका डिस्टेंस मान लो 2 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अगर मान लो कि इसका डिस्टेंस मान लो कि 1 मीटर, तो 1 मीटर हो गया। ठीक है, ये लेंथ हो गया ना, लंबाई हो गया, यहाँ से इस पोजीशन से इस पोजीशन का बीच का दूरी या लंबाई, तो यही हो गया आपका एक्चुअल लेंथ को बताता है, रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग के पास टॉपिक है वो क्या है? स्पीड। स्पीड पर आते हैं हम लोग। स्पीड क्या होता है? हम लोग आते हैं स्पीड। व्हाट इज स्पीड? लास्ट टॉपिक स्पीड। स्पीड क्या होता है? ये क्या होता है कि हम लोग कितना डिस्टेंस कवर किए। ठीक है, जो टाइम हम लोग के पास दिया गया है उसमें हम कितना डिस्टेंस कवर किए, यही हम लोग का स्पीड होता है। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड distance covered by an object in a given time, in a given amount of time। ठीक है, ये हो गया। और इसको कैसे बता सकते हैं? इसको और दूसरे तरह से बता सकते हैं हम लोग। It is a physical quantity that tells us about it is a physical quantity that tells about at which rate an object is moving। An object is moving। ठीक है, ये क्या है? एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है जो हम लोग को ये बताता है कि किस दर से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, ये किस टाइप का क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट इसका अगर हम लिखें तो होता है मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं एम एस, इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब स्पीड के बारे में जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखें कि कितना डिस्टेंस कवर किया और टाइम, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, इस तरह से भी इसको बता सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद आगे हम लोग वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी और फिर हम लोग डिस्प्लेसमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो मोशन का कुछ फॉर्मूला है उसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।